अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये स्पेशल सूप आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पिया होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपी है और इसकी स्पेशलिटी खासियत ये है कि इस सूप में स्पेगेटी होती है जो हर एक की फेवरेट होती है। इस सूप के सामने चिकन हॉट सूप या चिकन वेज सूप या चिकन कॉर्न सूप सब फेल है। अगर आपको मालूम है इस सूप की एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये सूप आउट ऑफ कंट्री पिया जाता है। तो भाई अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। गाइस तो तुर्की सूप बनाने के लिए सबसे पहले आपने यखनी बनानी है। तो गाइस एक पैन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने 5 गिलास पानी रख दिया है ताकि पानी अच्छी तरीके से हमारा बॉयल हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए एक पाव मेरे पास चिकन है जिसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने डिवाइड कर लिया। ये इसमें ऐड कर देंगे हम। तो ये देखिए कुछ साबुत गरम मसाले हमारे पास बादियान के फूल के साथ हम ये ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। इसमें आधी चम्मच में अदरक का पाउडर ऐड करूँगी। इसमें आधी चम्मच हम लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। एक चुटकी हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। एक चुटकी हम इसके अंदर जवती जायफल का पाउडर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। तो देखिए गाइस 2 साबुत हरी मिर्चें ये ऐड कर देंगे। इसमें आधी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब गाइस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। तो 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसे कवर कर देंगे। फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं हमारी यखनी को पकते हुए। हम चेक कर लेते हैं अपनी यखनी को। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती इसके अंदर खुशबू आने लगी है और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको स्टैंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपने चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है। यखनी को मैंने स्टैंड कर लिया है। 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल ऐड कर लूँगी रिफाइन। तो गाइस जब आपका तेल गर्म हो जाए तो देखिए मैंने बारीक मीडियम साइज़ की 2 हरी मिर्च ली थी जिसको चॉप कर लिया है और थोड़े से हमने 2-3 लहसुन के जवे लिए थे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे सभी चीज़ें। हल्का सा मैं तेल में इसे फ्राई कर लूँगी। तो गाइस जब आपकी हरी मिर्च और लहसुन फ्राई हो जाए तब आपने कुछ वेजिटेबल ऐड करनी है इसमें। तो देख सकते हैं मेरे पास कुछ वेजीज हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी छोटी जिसको मैंने कट कर लिया। ये इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले हम। और देखिए एक छोटी मेरे पास कैप्सिकम थी इसमें ऐड कर ली मैंने डालूंगी छोटी छोटी बारीक बारीक काट के। और 2-3 टेबल स्पून देखिए मेरे पास कैबिज थी हम ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमारे पास कैरेट थी आधी प्याली के करीब ग्रेट की हुई हम ये इसमें ऐड कर देंगे सभी चीज़ें। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आपने इसमें डालनी है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भर के। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चाट का मसाला फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर फ्लेवर के लिए। अब आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स 1 चम्मच देखिए मेरे पास मैदा है स्टेन किया हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा भी। तो गाइस अब आपने अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। और हाँ गाइज़ आपने मुझे ये भी बताना है कि आप किन किन मुल्कों से देख रहे हैं और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आपके यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप सबका बहुत खूबसूरत कमेंट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबके लिए मेरे दिल से दुआ इसी तरह से। तो गाइस देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैं आप डालूंगी देखिए आधी मेरे पास किनोर क्यूब है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही जो हमारी चिकन थी जिसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया ये इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन भी। और देखिए चिकन निकालने के बाद जो हमारी यखनी का पानी था हमने वो निकाल लिया था अलग से ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए गाइस थोड़ी सी हमारे पास स्पेगेटी है हम ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़े छोटे पीसीस के अंदर तोड़ लिया है। और देखिए 2 गिलास हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे साथ ही। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इसे। तो अब आपने मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। मिलते हैं 15 मिनट बाद। चलिए गाइस तुर्की सूप को हम चेक कर लेते हैं अपने। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा ये सूप हमारा तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं स्पेगेटी भी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो चलिए अब कुछ चाइनीज़ चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस इसके अंदर। देन आप ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनीगर। तो चलिए अब हम ऐड करेंगे देखिए मेरे गाइस मेरे पास चिली सॉस है तो 2 टेबल स्पून मैं चिली सॉस में ऐड करूँगी। तो 2 टेबल स्पून डाल देंगे चिली सॉस हम इसके अंदर। 2 टेबल स्पून हमारे पास टमाटो केचप है हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। तो देखिए गाइस 4 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर था मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स किया और मिक्स करने वाली लिक्विड तैयार कर लिया है। अब हम 2 स्टेप में इसको डालेंगे। अच्छे से हम चम्मच चलाएंगे इसके अंदर मिक्स करेंगे इसे कॉर्नफ्लोर को। अब आपने सेकंड टाइम इसको सारा डाल देना है। तो अच्छी तरीके से गाइस आपने इसे मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा तुर्किश सूप रेडी हो रहा है। तो गाइस अब आपने 2-3 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। तब तक आपने एक अंडा बॉईल कर लेना है। तो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं अपने तुर्किश स्पेगेटी सूप को हम। तो देख सकते हैं फाइनली कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आया है आप सूप का। अगर आपको ये सूप की रेसिपी पसंद आती है तो प्यारा सा एक लाइक कर दिया करें। आप सूप की थिकनेस देख सकते हैं गाइस कितनी ज़बरदस्त आई है। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रखी है मैंने सूप की। एक बार आपने ये सूप की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी क्योंकि ये सूप बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए गाइस सूप को हम ठंडा करके सर्व कर लेते हैं। चूल्हे को ऑफ कर देते हैं।
तो गाइस आपने खूबसूरत सा प्यारा सा बाउल लेना है जिसके अंदर अपने सूप को हम सर्व करेंगे तुर्किश स्पैगेटी। देख सकते हैं कितना बेहतरीन सूप बना है हमारा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉईल किया हुआ अंडा है जिसको मैंने खूबसूरत शेप के अंदर कट कर लिया है। अब आपने ये पीसीस लेने हैं और उसके ऊपर खूबसूरत से डेकोरेशन करनी है। तो गाइस ऊपर से थोड़ा सा हम चाट का मसाला ऐड कर देंगे इस पर। तो लीजिए तुर्किश सूप हमारा तैयार हो चुका है फाइनली। अब मैं आपको थोड़ा करीब लाके भी चेक कराती हूँ सूप कितना बेहतरीन बना है। इससे ज़्यादा बेहतरीन सूप और कोई नहीं हो सकता। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी ज़रा से भी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। और हाँ गाइस आपने मुझे ये भी बताना है आप किन किन मुल्कों से देख रहे हैं और किन किन शहरों से देख रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ यूट्यूब पर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।